ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सबका DS4। ये नारा देने वाले मान्यवर साहब काशीराम ने जब DS4 बनाई थी तब ये नारा मान्यवर साहब काशीराम ने दिया था। और ये नारा देते वक्त उन्होंने बता दिया था कि उनकी राजनीति इस देश के 85% बहुजन समाज की है। क्या वर्तमान समय में इस नारे पर काम किया जा सकता है, ये आज का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। वीडियो में एंड तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, ताकि मैं आपको सारी वो बातें बता सकूं जो मान्यवर साहब काशीराम के सपनों की राजनीति थी। क्या वर्तमान समय में जब मुल्क में एक विचारधारा की राजनीति चल रही हो, हिंदुत्व की राजनीति चल रही हो, और आए दिन इस देश के पोंगा पंडे, आए दिन इस देश की सरकार में बैठे हुए मंत्री ये बयान देते हों कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं, तो आप समझ जाइए कि क्या मान्यवर साहब काशीराम का वो नारा वर्तमान समय की राजनीति में पूरा हो सकता है या पूरा किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस प्रकार से रामचरितमानस पर घेरने की कोशिश की जा रही है और जितनी मजबूती के साथ में उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये लगता है कि वर्तमान समय में राम से अगर कोई पंगा ले रहा है और रामचरितमानस से अगर कोई पंगा ले रहा है और अगर पूरे सिस्टम से, हिंदूवादी सिस्टम से, RSS से, बजरंग दल से, तमाम इस देश के पंडे पुजारियों से कोई पंगा ले रहा है, तो वो अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पंगा ले रहे हैं और झुकने को तैयार नहीं है। और उनकी पार्टी ने ना तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है और ना ही उनसे आज तक कोई जवाब तलब किया है, बल्कि बदले में उनको पदोन्नति करके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और बना दिया गया है। इससे अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी हर कीमत पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। अब इसके दो कारण निकाले जा सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला कि अखिलेश यादव जो है वो OBC वोट को साधने की कोशिश कर रहे हों और कहीं ना कहीं वो 85% बहुजन समाज की, जो मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, जो नारा उन्होंने दिया था कि हमें 15% लोगों की जरूरत नहीं है, हम 85% लोगों के साथ में अपनी राजनीति कर लेंगे। तो बसपा उस रास्ते पर कितना चल पा रही है वर्तमान समय में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अखिलेश यादव की जो चुप्पी है इस पूरे मामले पर और मौन समर्थन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है, और जिस प्रकार से उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, तो ये तो तय है कि अखिलेश यादव कम से कम अब उस मूड में दिख रहे हैं कि उनको 85% बहुजन समाज की चिंता है, OBC की चिंता है। इस बात का ये अंदाज़ा ना लगा लिया जाए कि मैं अखिलेश को इस देश के 85% बहुजन समाज का नेता मान रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना विश्लेषण है, मैं उसके आधार पर यह बात कर रहा हूँ। कल जिस प्रकार से होटल ताज में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में राजू दास, महंत राजू दास, जो हनुमानगढ़ी अखाड़ा है उसके जो बड़े संत हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से पहले बोली भी लगाई थी उनकी जान की कि 21 लाख रुपए देंगे जो उनका सर कलम करके लाएगा, और बाद में 2 दिन पहले लखनऊ के ताज होटल में ABP न्यूज़ द्वारा बुलाए गए डिबेट में राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के बीच जो झड़प हुई और उसके वीडियो जो वायरल हुए, उसके बावजूद भी 2 दिन से टीवी पर यह पूरा मामला गरमाया हुआ है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर ना तो निकाला है और ना ही उनसे कोई जवाब तलब किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कुछ सवर्ण नेता, और नेता नहीं नेत्रियां, यानी कि औरतें, जिन औरतों को रामायण में पीटने की और मारने की बात कही गई है, जिन औरतों की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, जिन औरतों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए, और अक्सर कहा जाता है कि अगर आज इस देश के अंदर औरत प्रवक्ता हुई हैं, प्रोफेसर हुई हैं, डॉक्टर इंजीनियर हुई हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से हुई हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मणी महिला, सवर्ण समाज की महिलाएं जो हैं, वो बाबा साहब के इस एहसान का बदला तो नहीं उतार पाई, बल्कि बाबा साहब को ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब को अपना दुश्मन मानती है, उसी प्रकार वो भी बाबा साहब को अपना दुश्मन मानती हैं। पूर्व में कई बार ऐसा देखा गया। एक बार BJP की ही प्रवक्ता थी मधु शर्मा, उन्होंने कहा था कि इस संविधान की वजह से जूते सिलने वाले लोग हमारे सर पर राज कर गए। आप समझिए, जिस संविधान ने उस महिला को बोलने का अधिकार दिया, वो महिला उस संविधान को गलत ठहराने पर लगी थी। तो ये सवर्ण मानसिकता की महिला और कुछ पुरुष हैं जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। चलिए हम लौट करके फिर मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, 2 महिला काफ़ी दिनों से झटपटा रही थी इस मामले को लेकर के कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में ये बोल दिया, वो बोल दिया, और हमारी पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, उनका व्यक्तिगत विचार है और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया तो उनकी समझ में बात आ गई कि पार्टी का भी समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है। तो पहला नाम मैं बता देता हूँ आपको, आप गूगल करके सर्च भी कर लेना, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आपको भी ताकि संतुष्टि हो जाए कि राहुल नागपाल जो बात आपके सामने कर रहा है वो किसी तथ्य के आधार पर कर रहा है। पहला नाम है डॉक्टर पंडित श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा। आप समझ जाइए, वो डॉक्टर भी हैं, श्रीमती भी हैं, पंडित भी हैं, मिश्रा भी हैं और तिवारी भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर पंडित श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा।
रौली तिवारी मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता थीं और जिस दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के बारे में, रामायण की कुछ चौपाइयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उस दिन से इनके अंदर झटपटाहट थी और लगातार कई ट्वीट उन्होंने किए थे कि ये गलत है, हम रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी दिन से पार्टी, हो सकता है इनको अंदरूनी समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उनका जो ब्राह्मणवाद है वो कहीं ना कहीं झुकने के और रुकने के मूड में नहीं था। दूसरा एक नाम और है, वो है सुश्री ऋचा सिंह। ये भी समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री थी और दोनों युवा हैं और समाजवादी पार्टी में लंबे समय से राजनीति कर रही थी। एक प्रवक्ता हैं और दूसरी भी किसी अच्छे पद पर थी। दोनों में बहुत ज़्यादा झटपटाहट थी, दोनों महिला हैं और युवा हैं और पार्टी में बड़ी अच्छी जिम्मेदारी थी इन पर। और लगातार ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला जो है वो हमलावर थी। उनके बयान को लेकर के, रामचरितमानस पर जो वो बोल रहे थे, अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम लोगों ने अंदर की खबर के समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तो पार्टी से नहीं निकाला, लेकिन इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी ये पहली बार हुआ है कि किसी सूत्र को बचाने के लिए, किसी ओबीसी को बचाने के लिए, किसी इस देश के 85% बहुजन समाज के एक नेता को पार्टी में बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों की गेट आउट कह करके अखिलेश यादव ने बाहर कर दिया। बड़ी बात है, बड़ी खबर है। आपके जो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में, जैसा मैंने कहा कि जब हिंदुत्व की राजनीति चल रही हो, धर्म की राजनीति चल रही हो, जब मंचों पर जय परशुराम और जय भीम के नारे लग रहे हों, ऐसे में बहुजन समाज की एक पार्टी, यानी SC ST OBC की एक पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरीके का एक स्टेटमेंट जारी करती हो और वो अपने नेता को, OBC नेता को बचाए रखने के लिए ब्राह्मण और ठाकुरों को कहती हो कि गेट आउट, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपके बिना काम चला लेंगे। तो आप समझ जाइए कि अखिलेश यादव किस मूड में है, वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में चुनाव है, रिजल्ट क्या होगा अभी भविष्य के गर्म में है, क्योंकि अभी चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई। 1 साल से ज़्यादा का समय अभी चुनाव में है, लेकिन तैयारियां अपने अपने तरीके से हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो वो कर रही है। मैं अखिलेश यादव के इस कदम का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, एज ए पत्रकार, एज ए कवि, एज ए साहित्यकार, और ये कहने की कोशिश करता हूं कि अगर इस देश के तमाम बहुजन समाज की जो पार्टी हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, चाहे मायावती हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे और कई चिराग पासवान हैं, चाहे महाराष्ट्र में कुछ दल हैं, चाहे और भी कोई नेता हैं, अगर वो इस प्रकार की स्टेटमेंट जारी करें और वर्तमान समय में जो धर्म, एक तरफ हिंदू धर्म को और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी जो है वो अडिग हो और ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि हम जो है वो इस बात को नहीं मानते, उस धर्म को नहीं मानते, उस ग्रंथ को नहीं मानते जो आदि 97% आबादी को अपमानित करने का काम करता हो, तो ऐसे लोगों को समर्थन होना चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को खुल करके मान्यवर साहब काशीराम की तरह बोलना चाहिए और कहना चाहिए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सबका DS4। अगर इस प्रकार की राजनीति होगी तो मैं समझ सकता हूँ कि 85% समाज इकट्ठा होगा और एक दिन वो आएगा कि जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बनेगा और हमारे पुरखों का, चाहे मान्यवर साहब काशीराम हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, शरद यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू कुशवाहा हो, चौधरी महाराज सिंह भारती हो, वो तमाम नेता जिन्होंने बहुजन समाज की राजनीति के साथ, चाहे सर छोटू राम हो, उनका सपना साकार होगा और इस देश का हुक्मरान जो है वो बहुजन समाज का कोई आदमी बनेगा जो बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, अपने पुरखों की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए और नीचे जो पेटीएम नंबर दिया है हमें आर्थिक सहयोग भी कीजिए, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाते रहें और हम फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम।